नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज है 2 नवंबर 2020 और दिन है सोमवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और आपको बता दें कि दीपावली के बाद सरकार जो है वो प्राइमरी और जूनियर के स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी के मुताबिक स्कूल खोलने पर अभी फिलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन स्कूल जो है वो दीपावली के बाद खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कराई जा रही है। जूनियर जो होंगे वो 6 से 8 तक की कक्षाएं जिसमें आती हैं, तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में खोले जाएंगे। और 1 से 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको दिसंबर में खोलने की तैयारी की जा रही है। तो दीपावली के बाद ही जो शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना है, टीचर्स का जो ट्रांसफर होना है, ये प्रक्रिया भी अब दीपावली के बाद ही जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षक और अंतर जिला तबादला अब दीपावली के बाद होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले की नई तारीख जो है वो नई समय सारणी जो है वो जारी कर दी है, लेकिन उसमें तबादला करने की तारीख का जिक्र नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अब जो ट्रांसफर होगा टीचर्स का वो दीपावली के बाद ही किया जाएगा। अक्टूबर माह में तीसरी बार तबादला आदेश करने की तारीख बदली गई है। तो आपको यहाँ पर जो समय सारणी वो आप देख सकते हैं कि बीएससी अंतर जिला स्थानांतरण यानी कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के आवेदन पत्र लाक करेंगे वो 2 और 3 नवंबर को लाक करेंगे। पारस्परिक अंतर जिला तबादले में शिक्षक आवेदनों को पूर्ण करें 2 से 10 नवंबर और बीएससी पारस्परिक तबादला आवेदनों को ओटीपी से लाक करेंगे 11 से 13 नवंबर तक। तो दीपावली के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर भी होंगे और दीपावली के बाद जो प्राइमरी स्कूल हैं और जूनियर हैं उनको खोलने जाने की भी योजना बनाई जा रही है। टीजीटी और पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं और पूरे नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, लेकिन फिर भी टीजीटी और पीजीटी में आवेदन की डेट यानी कि आवेदन की जो तारीख है उसे बढ़ाने की मांग चल रही है। और वजह यह बताई जा रही है कि जो अभ्यर्थी अभी मतलब फाइनल ईयर में हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर पीजी में हैं या फिर स्नातक में है, तो जो फाइनल ईयर में है वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से फिर वैकेंसी नहीं आएगी, तो टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने का मौका उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए टीजीटी और पीजीटी का में आवेदन की जो डेट है उसको तब तक के लिए एक्सटेंड किया जाए जब तक कि उनका फाइनल का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे चुके हैं, अंतिम वर्ष की परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि डेट्स थोड़ी सी आगे बढ़ा दी जाए ताकि हम भी आवेदन कर लें, और इसके लिए वो अपनी मांग भी रख रहे हैं। प्रधानाचार्य पद की भर्ती नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। तो ये जो वर्तमान में वैकेंसी आई है, उम्मीद थी कि इसमें भी प्रधानाचार्य की वैकेंसी होगी, लेकिन अब ये वैकेंसी जो 2020 की है ये अगले 2-3 महीनों के बाद आएगी। मुझे लग रहा है कि 2021 में ही आएगी, लेकिन 2013 में एक वैकेंसी आई थी प्रधानाचार्य के 599 पदों की। इसमें 30,000 से अधिक आवेदन हुए थे, लेकिन आवेदन लेने के साल भर बीतने के बावजूद भी भर्ती जो है अभी वो कुछ पता नहीं चल रहा है, वो अधर में है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से अवमानना याचिका में भर्ती जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होना चिंताजनक स्थिति है। भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, अन्यथा अभ्यर्थी सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। तो बात यहाँ पर नए वाले की नहीं, 2013 वाले की हो रही है। और रेलवे ग्रुप डी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाएं जो हैं वो 15 दिसंबर से कराए जाने की बात कही गई है और नवंबर शुरू हो गया है। तो मिला जुलाकर अब 45 दिनों का समय बचा हुआ है आपके पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक जो अलग अलग डेट्स आनी है, क्योंकि सारी परीक्षाएं 15 दिसंबर को तो होंगी नहीं, ये मतलब तिथिवार अलग अलग डेट्स पर होंगी, अलग अलग जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या के मुताबिक। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो डेट्स होंगी वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, तो सही से जो टाइम टेबल है वो पता चल जाएगा। उसके बाद फिर ये परीक्षाएं जो होंगी वो 15 दिसंबर से ही कराई जाएंगी। रेलवे ने बताया कि एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल और ग्रुप डी की 1,40,000 भर्तियों के लिए 2,40,000 आवेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, 2,40,00,000 आवेदन है। तो ये परीक्षा भी काफी लंबे समय तक चलेगी। उम्मीदवारों का जो चयन है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के आधार पर होगा। जो लोग सीबीटी पास करेंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा
और कुल वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थियों को पीईटी में बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है 1,40,000, तो इसमें 3 का गुणा करें और इस प्रकार से जितने उम्मीदवार होंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और ग्रुप डी के पहले आरआरबी मिनिस्ट्रियल की 1665 वैकेंसी, आरआरबी एनटीपीसी की 35,277 वैकेंसी निकाली गई थी। एनटीपीसी की परीक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही हैं। एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल का एप्लीकेशन स्टेटस पिछले दिनों जारी किया गया। रेलवे भर्ती की सभी परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल अभी आना बाकी है और इसकी तैयारी आप कैसे करें फ्रेंड्स, तो इस पर वीडियोस लगातार अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उस पर वीडियोज आपको प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, तो कुछ समय दीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर अप्रेंटाइज वालों के लिए आरक्षित होंगे 20% पद। तो रेलवे की रिलीज में कहा गया है कि अप्रेंटिस एक्ट 2016 के तहत भारतीय रेलवे ने लेवल 1 की 1,03,000 भर्तियों में 20% यानी कि 20,734 पद अप्रेंटाइज युवाओं के लिए आरक्षित रखे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत समय समय पर युवाओं को ट्रेनिंग कराता है ताकि वह काम करने की स्किल सीख सकें। ट्रेनिंग प्राप्त इन्हीं युवाओं को अप्रेंटाइज कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट करिए। वहां पर आपको जो है सारा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर एक वहां पर पोस्ट है, वहां पर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको वहीं पर आंसर किया जाता है। सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो टीजीटी और पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित है। अभी कल मैंने इसका जवाब दिया था कि अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से मतलब पूरा किया है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या तो आपने जैसे कि इंटरमीडिएट है संस्कृत से वो किया है, या फिर सिंगल सब्जेक्ट से आपने बीए किया हुआ है, तो जब फॉर्म भरेंगे आप तो इसमें जो सिंगल सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसका उल्लेख आप कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में कल मैंने एक डिस्कशन किया था रात में। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हर बात को बहुत वेल तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोगों को भ्रम है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर है। तो आपके इसी संदेह निवारण के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ऐड लगाकर सर्च करिएगा। और दूसरा जो टीजीटी पीजीटी का स्पेशल ग्रुप है उसके लिए सर्च करिएगा @TGT PGT 2020। तो दोनों से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जा रही है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी मतलब आपके भ्रम है उनको दूर किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस 2 टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बहुत ही सरल सा सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बहुत अधिक सुना होगा OTT पर ये फिल्म रिलीज हो रही है, OTT पर ये सीरियल रिलीज हो रहा है, OTT। तो आपको ये बताना है कि OTT का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों में से जितने भी लोग समझते हैं OTT का फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।